हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं पीयूष भरूचा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो चलिए, वीक अभी कल से नया वीक स्टार्ट होगा, तो एक वीकली चार्ट की हम एनालिसिस करेंगे और देख लेते हैं कि पोजिशनल व्यू क्या रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए चलिए वही डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम पोजिशनल व्यू की भी बात कर लेते हैं आज, और कल इंट्राडे ट्रेड भी कैसे करेंगे तो उसके पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम का है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हमने जो पोजिशनल स्वीप्स की बात की कि 42,000 हमारे लिए एक सपोर्ट्स का काम करेगा, तो वही रहा। यहाँ से मार्केट ने आई थिंक 1300 पॉइंट का अप मूव दिया है। 43,318 पे मार्केट ने क्लोज किया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अप मूव दिया है निफ्टी बैंक ने, और आप ये चार्ट पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे निकल के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो ये रिजेक्शन, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है ये लेवल्स पे। तो आई थिंक ये लेवल्स पे मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस तरह से एक बुलिश फ्लैग बन के वापस इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस ये लेवल ब्रेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में, क्योंकि फ्राइडे मार्केट जब खुला था, जो एनालिसिस में की थी, तो गैप अप खुला था और एक ही रेंज में था आई थिंक वो। तो उस वो मार्केट में आई थिंक बायर्स का डोमिनेट, बायर्स मतलब में जो ऑप्शन बाय करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिला, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था। तो बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया मूव दिया है। 42,000 से 1300 पॉइंट्स अप मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग, जो मैं पोजिशनल व्यू की बात कर रहा हूँ, वो 44,500 हमारा दूसरा टारगेट है। अप साइड की तरफ में, डाउन साइड नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। डाउन साइड हम 42,000 ब्रेक होगा, देन उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश लग रहा है। ये देखिए, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ी भी आती हो तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है हैमर। अगर ये दो कैंडल आप मर्ज करेंगे तो ये हैमर बना हुआ है, और देखिए देन उसके ऊपर मार्केट अभी क्या है, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा मूव, और फिर मार्केट इस तरह से आप मूव करेगा। जैसे इसमें देख लीजिए आप, जैसे मार्केट ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट किया, वैसे भी यहाँ पे भी आप देखते, तो इसी तरह मार्केट काम करता है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में यहाँ से भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, यानी उसके बाद अब, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये पोजिशनल्स की हम जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट मुझे 44,500 दिख रहा है। अभी देखते हैं कि ये टारगेट कब तक अचीव हो रहा है होगा, ठीक है, क्योंकि सामने फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, और वैसे भी हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इजराइल हमास ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऊपर की तरफ ही मार्केट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अप साइड ही मूवमेंट आएगा। अगर आप बाय ऑन डिप्स की ही एक स्ट्रेटेजी आप वो करोगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो पोजिशनल व्यू लेके बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए यहाँ से अभी बाय अप करोगे तो उसके लिए भी 42,000 बहुत मतलब में सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे के लेवल्स पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अभी थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है इस जोन में, ठीक है। इंट्राडे के लेवल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुझे नेक्स्ट टारगेट ये लग रहा है, अगर डाउन साइड आता है तो वापस फिर वो 42,000 के पास आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ के लेवल्स पर सस्टेन नहीं किया और यहाँ से डाउन आया तो उसका नीचे की तरफ का लेवल 42,000 का होगा, ठीक है। हम निफ्टी 50 की भी हम चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी 50 में भी आप देख लीजिए, हमने जो डिस्कशन किया था उसी हिसाब से ये डे चार्ट पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी मार्केट ने यही सपोर्ट लिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये सपोर्ट लेके, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह से ही मूव करेगा, ठीक है। तो हमारा जो पोजिशनल्स लेवल था, वो पोजिशनल्स जो मतलब में हम जो थिंकिंग कर रहे हैं 19,533, तो मुझे लगता है ये बहुत ही जल्द आ जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट अभी के यही वीक में मुझे लगता है कि 19,533 क्रॉस कर देगा आराम से, क्योंकि हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बाय ऑन डिप्स की ही आप
मतलब वो रणनीति अपनाई है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट होल्ड किया है, ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट होल्ड किया है, ये देखिए ये मल्टीपल टाइम यहाँ मार्केट होल्ड किया, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर की तरफ भी एक मूव आ सकता है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और ऊपर की तरफ का लेवल ये 93533 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन खाता है और यहाँ से मार्केट होल्ड नहीं करता है, ठीक है, तो हमें नेगेटिव तब तक नहीं बनना, तब तक ये 18,800 के बिलो क्लोज करना स्टार्ट नहीं कर देता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और नीचे की तरफ के लेवल फिर यहाँ से मान लीजिए कि होल्ड नहीं कर रहा है इस लेवल से, तो हमें नीचे की तरफ के 18,800 के लेवल्स नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने ये चर्चा कर ली कि हम लोगों ने पोजिशनल स्वीप की भी बात कर ली कि यहाँ से मार्केट मुझे ये इस लेवल्स और इस लेवल्स में भी अगर होल्ड कर दिया मार्केट तो और ऊपर जाएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि इंट्राडे में हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का, ठीक है। मार्केट एकदम रेंज बाउंड सा रहा मार्केट, क्योंकि ना ही कॉल्स के प्रीमियम इंक्रीज हुए ना ही पुट्स के प्रीमियम इंक्रीज हुए, और ये देखिए मार्केट सिर्फ एक ही लेवल में सस्टेन करता रहा, ठीक है। अभी मंडे के लिए, कल के लिए हमारा एक ही टारगेट रहेगा, अगर ये मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है, ठीक है, और 43,350 के इस लेवल्स को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट आता है, तो हम ऊपर की टारगेट की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 43,543, दूसरा हमारा 43,539, ठीक है, और तीसरा हमारा टारगेट रहेगा 43,657, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम ये सब टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। आप अभी जो भी लेवल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ वो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये लेवल्स हमें ऊपर की तरफ आराम से देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंड लाइन ने, ये ट्रेंड लाइन ने बढ़िया वर्क किया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट 43,240 को ब्रेक भी करता है ना, तो भी इसके लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, कॉल की, या फिर इससे भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो नीचे छोटे से टारगेट के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि 43,080 और 43,000 इसके लिए जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने इंट्राडे लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है 43,240, अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो आप डाउनवर्ड्स के लिए यहाँ इस लेवल्स तक जा सकते हो। अगर यहाँ पे आपको सस्टेन होके वापस इस लेवल्स पे या 42,903 इस लेवल्स पर अगर आपको फ्रेश बाइंग दिखती है, पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखती है, तो एक बार यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है ऑप्शन चेन्स में, ठीक है। तो आप इस पे एक कॉल बाय करके ऊपर की तरफ भी बढ़िया प्रॉफिट एक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये आपको 42,240 इसीलिए ये ट्रेंड लाइन इसीलिए मैंने बताई है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एक बार वापस एक रॉकेट बन सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हम अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी इस लेवल्स के अपसाइड तो हमें कॉल्स में ही एंट्री करनी है, और ऊपर की साइड्स के लेवल भी दे दिए हैं मैंने। 43,000 के लेवल्स पे भी अगर होल्ड नहीं करता है मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, तो हमें नीचे की तरफ के लेवल आप आराम से देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा होगा 42,903 और दूसरा हमारा होगा 42,713। ये नीचे डाउन साइड की तरफ हमें लेवल्स आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और हम अभी बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में भी एक मैंने ट्रेंड लाइन मेरे चैनल्स जो व्हाट्सएप चैनल्स है मेरा जो फ्री है, मैंने इसका लिंक्स मेरे उसमें दिया हुआ है। मैंने ये ट्रेंड लाइन उसमें ये ड्रॉ करके उसमें दी थी कि इसके ब्रेकडाउन्स पे हम पुट्स में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए
यहाँ से ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट, और इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं था, बस 10-15 पॉइंट्स का वो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ। लेकिन ये लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया 19,263 का, ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। और ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, वो भी मैं आपको एक बार जरूर शो करूंगा, और वो ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प लगेगी। अब देख लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, वो यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं ट्रेड कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या रणनीति है, ठीक है। तो 19,201, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल्स को होल्ड नहीं करता है और इसे ब्रेक डाउन करता है तो मैं पुट्स में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 19,158, ठीक है। मैं इस लेवल्स पे पहले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि शायद ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ से ये आ सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग मिलती है इस लेवल्स पे, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर आप वहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और अगर ये लेवल्स भी आप ध्यान से सुनिए, अगर ये लेवल्स भी मार्केट होल्ड नहीं करता और इसे भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट है, मार्केट का एक अपना मूवमेंट है। हम लोग क्या है कि मैं आपको सिर्फ एक छोटे से एक कैंडल से स्टॉप लॉस के साथ ही आप यहाँ से एग्जिट एंट्री आप लेवल्स के पास से ही करिए, मानिए पुट्स में एंट्री हो या कॉल में एंट्री हो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन्स में यहाँ पे सपोर्ट, फुल सपोर्ट है, मैं इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर आपको यहाँ से डाउन मिलता है तो आप यहाँ तक एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करते चले जाइएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा, ये देखिए जो गैप अब खुला था यहाँ तक, तो वो गैप फिल यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से वापस एक अप मूव आ सकता है और आपको ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ के लेवल 201, 19,263 और ये हमारा जोन है 19,327, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट अभी भी डाउ जोन्स और वो सब तो पॉजिटिव ही है, आई थिंक फ्राइडे से, अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए आपको मार्केट इस लेवल्स के अराउंड मिलता है तो एक बार वेट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से फिर इसे ब्रेकआउट करता है वापस दूसरी बार टेस्ट करके, तो आप ऊपर की तरफ के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं और ऊपर के लेवल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप अप खुला तो आप उठ ही ले लीजिएगा मार्केट को थोड़ा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी जिसने कुछ भी लिया होगा वो मतलब में उससे कुछ प्रॉफिट किया, मतलब में कुछ मिला नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर ही हावी दे उस दिन। जब आपको मार्केट में काम नहीं करना रहता है तब आप खुद ही समझ लीजिए कि आज हमारा दिन नहीं है, तो फिर उस दिन आप साइड हो जाइए मार्केट से और मार्केट को अपना अपना काम करने दीजिए। क्योंकि वहां पे कॉल सेलर और पुट सेलर, अगर आपको ऑप्शन चेन देखनी आती है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो वो अपलोड करने के लिए, लेकिन वहां पे कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों साइड्स एकदम बराबर पोजीशंस में है, तो इसके हिसाब से मार्केट्स में कोई मूवमेंट ही नहीं आया और मार्केट ना ही नीचे गया ना ही ऊपर गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलता है तो आप एक बार वेट कीजिएगा प्राइस एक्शंस का, और ये सब लेवल्स आप नोट कर लीजिए। ये 19,327 और 19,304 का एक जोन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे खुलता है, और देखिए मैं आपको क्यों बार बार बाइंग का बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इतना ऊपर खुला है चलो अभी नीचे ही आएगा, इतना ऊपर खुला है मार्केट अभी नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ये देखिए ये कितना गैप अप खुला था, 145 से लेके कहाँ खुला है, हमारे लेवल्स पे ही खुला था मार्केट, 19,263 के अराउंड ही खुला था। तो आप बात को समझिए, अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, कोई बनाता है, मतलब में हमें जैसे देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्राइस एक्शन है ऐसा पॉल एंड फ्लैग पैटर्न, इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या इसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल भी ये बनी, लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे जिसने एंट्री करी होगी उसका यहाँ स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा,
और ये एंट्री आपको कब करनी है कब नहीं करनी है वो आपको चार्ट देख के आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट्स में, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं रही है। देखिए जब मार्केट में ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनती हो, मूवमेंट ही नहीं हो, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट्स में आज मूव ही नहीं है। तो आप उस हिसाब से एक बार मार्केट आप देखेंगे, तब आप धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कि हाँ मार्केट में आज काम करने जैसा है नहीं है, आपको आराम से आइडिया आ जाए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें इस लेवल्स का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा और हमें आराम से ये 19158 का लेवल नीचे की तरफ आराम से देखने को मिल सकता है। शायद ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब लेवल्स पर ही काम कीजिएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लेवल्स पर, तो वहां से आप एक लेवल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।